बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रहनुमाई उर्दू यूट्यूब चैनल में आपका इस्तकबाल है। हकीकी एदाद रियल नंबर सबक नंबर 1 में हम देख रहे हैं मश्क नंबर 1.1 में पहला सवाल है मंदरज झील हर एक अदद को उसके मुफरद अज़्ज़ाए ज़रबी के हासिल ज़रब के तौर पर लिखिए। जैसे कि यहाँ पर पहले सवाल में 5 सवालात दिए गए हैं, हम एक के बाद इनको हम अच्छी तरह से समझने की कोशिश करेंगे। पहला जो सवाल है 140 है, उसके हम मुफरद अज़्ज़ाए ज़रबी देखेंगे। 140 के मुफरद अज़्ज़ाए ज़रबी हम मालूम कर रहे हैं। 2, 7, 14 सिफर एज़ इट इज़ लिखें। उसके बाद 2, 3, 6, 2, 5, 10। इसके बाद हम 35 तो 2 से तकसीम नहीं होता, इसीलिए हम 5 से करेंगे। 5, 7, 35, 7, 1, 7। तो 40 के अज़्ज़ाए ज़रबी 140 के अज़्ज़ाए ज़रबी 2 ज़रब 2 ज़रब 5 ज़रब 7। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2 की दूसरी कुव्वत ज़रब 5 ज़रब 7। ये था पहला सवाल। दूसरा सवाल हम देख रहे हैं 156। 156 के हम मुफरद अज़्ज़ाए ज़रबी लिखेंगे। हम 156 को 2 से हम तकसीम करते जाएंगे। 2, 7, 2, 7, 14, 2, 8, 16। उसके बाद फिर 2 से 2, 3, 6, 2, 9, 18। अब इसको हम 39 को 2 से तकसीम नहीं कर सकते, इसीलिए 3 से हम करते जाएंगे। 3, 1, 3, 3, 3, 9, 13, 1, 13। तो 156 के जो मुफरद अज़्ज़ाए ज़रबी हैं 2 ज़रब 2 ज़रब 3 ज़रब 13। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 2 की दूसरी कुव्वत ज़रब 3 ज़रब 13। अगला जो सवाल हमारा है यहाँ पर 3885 है। 3825 3825 को हम यहाँ पर इकाई के मुकाम पे 5 है, 5 से भी तकसीम हम करते जाते हैं। 5 या तो इनका जो मजमुआ होता है वो 3 से तकसीम हो जाता है, जैसे कि 8, 9, 10, 11, 12, 13, 13 में 5 जमा करें 18, यानी 18 3 से तकसीम होता है, तो ये 3 से भी हम यहाँ पर तकसीम कर सकते हैं। 3, 1, 3, 3, 2, 6, 2 रह जाते हैं। 3, 7, 21, 1 रह गया। 3, 5, 15। फिर हम 3 से करेंगे क्योंकि इनका मजमुआ 1 जमा 2 3, 3 में 7 जमा करेंगे 10, 10 में 5 जमा करने पर 15, यानी 3 से होगा। 3, 4, 3, 4, 12, 3, 2, 6, 1 रह गया। 3, 5, 15। तो फिर यहाँ पर देखेंगे 4, 5, 6, 6 में 5 जमा करें 11, तो ये 3 से नहीं होगा, इसीलिए इकाई के मुकाम पे 5 है, इसलिए हम 5 से तकसीम करते जाएंगे। 5, 8, 5, 8, 40, 2 रह जाते हैं। 5, 5, 25। फिर दोबारा 5 से 5, 1, 5, 3 रह गए। 5, 7, 35। अब 17 तो मुफरद अदद है, इसीलिए हम 17, 1, 17। तो 3885 के जो मुफरद अज़्ज़ाए ज़रबी हैं 3 ज़रब 3 ज़रब 5 ज़रब 5 ज़रब 17। इसको हम इस तरह से लिखेंगे 3 ज़रब 3 ज़रब 5 ज़रब 5 ज़रब 17। तो यहाँ पर 3 की दूसरी कुव्वत ज़रब 5 की दूसरी कुव्वत ज़रब 17। एक मास में सवाल पूछ सकता है कि 140 की मुफरद अज़्ज़ाए ज़रबी लिखिए। कभी कभार ऑप्शन में भी इस तरह के सवाल आ सकते हैं। ऑप्शन इस तरह से भी हो सकते हैं या ऐसे भी पूछा जा सकता है।
तो इसी तरह से 156 के मुफर्रद अज़ाए ज़रबी लिखिए। तो आप इस तरह से मुफर्रद अज़ाए ज़रबी लिखेंगे। कभी कभार ऑब्जेक्टिव टाइप में भी सवाल पूछा जाता है, तो उस सूरत में ये ऑप्शन अगर नहीं है तो 100% ये ऑप्शन रहेगा। तो यहाँ पर तीसरा सवाल भी देखें, 3825। इतने बड़े सवालात यहाँ पर 3825 के मुफर्रद अज़ाए ज़रबी लिखिए। इस तरह तो सवाल छोटे सवालात रहते हैं, 140 है, 156 है, 120 है, ऐसे सवालात एक मास में पूछे जा सकते हैं। चलें, इसके बाद अगला सवाल हमारा चौथा सवाल है 5005 के मुफर्रद अज़ाए ज़रबी लिखिए। 5005 अगर हम इसको 5 से ही तकसीम कर दें, 5 1 5। अब यहाँ पर देखिए 5 के मुकाबले में सिफर यहाँ पर, या 5 10 50 ऐसे भी ले सकते हैं आप। 5 10 50 सिफर रह जाता है यहाँ पर। अगला हिस्सा यहाँ पर 5 है, तो सिफर को एज इट इज़ लिखें, 5 1 5। इसके बाद यहाँ पर ये तो 5 से नहीं होगा, इसीलिए तकसीम पजीरी के उसूल आपको मालूम होने चाहिए। हम 7 से तकसीम करते जाएंगे, 7 1 7 1 7, यानी यहाँ पर 3 रह जाते हैं, 7 4 28। फिर यहाँ पर 2 रह गए, 7 3 21। दोबारा 7 से तो नहीं होगा, ये 11 से होगा। इसकी मशक करते रहें, 11 1 11, यहाँ पर 3 रह गए, 11 3 33। दोबारा 13 1 13। यहाँ पर लिखना नहीं है, आपको समझने के लिए मैं बता रहा हूँ कि इस तरह से यहाँ पर जो लिखा गया है नंबर्स, लिखने की ज़रूरत नहीं है। आप उसका अच्छी तरह से मशक करेंगे तो डायरेक्ट लिख सकते हैं। तो यहाँ पर 5005 की जो अज़ाए ज़रबी है मुफर्रद, 5 ज़रब 7 ज़रब 11 ज़रब 13। ये था चौथा सवाल। अगला सवाल हम देखेंगे, पाँचवा सवाल 7429। 7429 की हम मुफर्रद अज़ाए ज़रबी लिखना है। अब इस अदद को तकसीम करें किस अदद से। ये तकसीम पजीरी का जो उसूल जो हम देखते हैं या पढ़ चुके हैं इससे पहले की क्लासेस में, 2 से 3 से 4 से 5 से इस तरह से तकसीम नहीं होगा। तो इसलिए कुछ ना कुछ कम अज़ कम हमें टेबल का आना बहुत ज़रूरी है। तो अगर हम यहाँ पर इस टेबल को देखेंगे कि 7429 की मुफर्रद अज़ाए ज़रबी निकालने के लिए सबसे पहले हम इसको 17 से तकसीम करते जाएंगे। 17 का टेबल नियरेस्ट पढ़े हम। 17 का अगर हम टेबल यहाँ पर पढ़ेंगे, 17 4 68, 17 4 68। यहाँ पर असल में 74 है, तो 17 4 68 जब हम ले रहे हैं तो 6 रह जाता है। तो 17 का टेबल अगर हम पढ़ते जाएंगे, 17 4 68 होगा, लेकिन यहाँ पर 62 होना चाहिए। तो 17 को 3 से अगर ज़रब करेंगे, 17 3 51, तो 51 रह जाते हैं यहाँ पर। 17 3 51 होगा, यहाँ पर 51 62 में से, यानी 62 में से अगर 51 तफरीक कर देंगे तो 11, यानी 119 हो जाता है। 17 को हम अगर 7 से अगर ज़रब करें, 7 7 49, 7 1 7 8 9 10 11, 119, यानी 17 को 7 से ज़रब करेंगे तो 119 हो जाता है। इसके बाद हम इस अदद को 19 से तकसीम करते जाएंगे। 19 1 19, 19 2 38, यहाँ पर 19 2 38, यहाँ पर 43 है। 38 में, यानी 43 में से अगर हम 38 को तफरीक करेंगे तो 5 आएगा। तो 19 का टेबल अगर सॉरी यहाँ पर, हाँ, 43 में 38 तफरीक करने पर 5, यानी 57 हो जाएगा। 19 को 3 से ज़रब करने पर 57। इसके बाद 23 मुफर्रद अदद है, 23 1 23। तो हम यहाँ पर 7429 की जो अज़ाए ज़रबी है, 17 ज़रब 19 ज़रब 23। थोड़ा ये लेंथी सवाल है, यानी पहली बात यहाँ पर आपको टेबल आना चाहिए और तकसीम पजीरी के उसूल से वाकिफ़ होना चाहिए, तब इस सवाल को आप आसानी के साथ हल कर सकते हैं।
अगला सवाल है सवाल नंबर 2, मंदरजज़ील सही एदाद के जोड़ों का एचसीएफ और एलसीएम मालूम कीजिए और तस्दीक कीजिए कि दोनों एदाद का हासिल ज़रब एलसीएम ज़रब एचसीएफ के बराबर होता है। जिसमें 3 सवाल दिए गए हैं, 26 और 91, 510 और 92, 336 और 54। ये सवाल जो हैं लास्ट ईयर यानी प्रीवियस के एग्ज़ाम में ये सवाल पूछा गया था, 510 और 92। तो 3 मार्क्स का सवाल आएगा जब दोनों एदाद का हासिल ज़रब एलसीएम और ज़रब एचसीएफ के बराबर होता है। अगर आपको एचसीएफ और या तो एलसीएम मालूम करने के लिए कहा जाए तो 2 मार्क्स के लिए सवाल होगा। चलिए इसको हम यहाँ पर पहला सवाल हल करते हैं दूसरे सवाल में। तो यहाँ पर हम 26 के अज़ाए ज़रब भी देखेंगे और 91 के अज़ाए ज़रब भी देख रहे हैं। सबसे पहले 26, 2 1 2 2 3 6 13 1 13 यानी 26 के मुफरद अज़ाए ज़रबी 2 ज़रब 13। इसके बाद हम 91 के अज़ाए ज़रबी देखेंगे, 7 1 7 2 रह जाते हैं यहाँ पर, 7 3 21, 13 मुफरद अदद है, 13 1 13। 91 के जो मुफरद अज़ाए ज़रबी हैं 7 ज़रब 13। तो यहाँ पर सवाल में पूछा गया है आपको एचसीएफ और एलसीएम मालूम कीजिए। एचसीएफ और एलसीएम। एचसीएफ में देखिए यहाँ पर मुश्तरी का जो अदद आ रहा है वो 13 है, तो यहाँ पर एचसीएफ रहेगा 13 और एलसीएम हम यहाँ पर मालूम करते हैं 2 ज़रब 7 ज़रब 13। 2 मरतबा आया हुआ है, एक ही मरतबा हम लिखेंगे। 2 को 7 से ज़रब करेंगे, 2 7 14 और 14 को हम 13 से ज़रब करेंगे तो 182। तो 26 और 91 एदाद का एचसीएफ 13 और एलसीएम 182 है। इसके बाद हमें तस्दीक कीजिए कि दोनों एदाद का हासिल ज़रब एलसीएम ज़रब एचसीएफ के बराबर होता है करके पूछा गया है। तस्दीक एलसीएम ज़रब एचसीएफ बराबर दोनों एदाद का हासिल ज़रब। दोनों एदाद का हासिल ज़रब से मुराद ए ज़रब बी है, जो कि हम फार्मूले में डिस्कस कर चुके हैं। जैसे कि यहाँ पर एलसीएम है 182 ज़रब एचसीएफ जो है 13 और ए ज़रब बी। ए से मुराद यहाँ पर पहला अदद 26 है, बी यहाँ पर 91 है। 182 को हम 13 से ज़रब करेंगे। ज़रब के सवालात तो हम पढ़ चुके हैं पिछली क्लासेस में। तो 13 को हम 2 से ज़रब करना और उसके बाद 8 से और उसके बाद 1 से। 182 को अगर हम 13 से ज़रब करते हैं 2366। इसी तरह से 26 को 91 से ज़रब करें या 91 को 26 से ज़रब करेंगे तो 2366 आता है। तो इस यहाँ पर इसी को हम कहते हैं तस्दीक करना कहते हैं। इसका मतलब क्या है, किसी दो एदाद का जो एचसीएफ और एलसीएम जो होता है इन दो एदाद के हासिल ज़रब के मसावी होता है करके है। एग्ज़ाम में भी सवाल पूछा जाता है, तो ये सवाल इस तरह से पूछा जाता है। प्रीवियस क्वेश्चन पेपर में 1 मार्क्स के लिए सवाल पूछा गया था। तो इसके बाद हम अगला सवाल देखेंगे। $510 और 92। 510 और 92। 510 के मुफरद अज़ाए ज़रब भी हम देखेंगे। 2 से अगर हम तकसीम करते जाएंगे 2 2 4 2 2 4 1 रह गया, यानी 2 5 10 1 2 5 10। दोबारा इसको हम यहाँ पर 5 से करेंगे, 5 5 25 1 रह यानी 5 1 5। उसके बाद हम 3 से करेंगे, 3 1 3, यहाँ पर 2 रह जाते हैं, 3 7 21 17 1 17। यहाँ पर तरतीब से हम लिख सकते हैं 510 के जो मुफरद अज़ाए ज़रबी हैं 2 ज़रब 3 ज़रब 5 ज़रब 17।
उसके बाद 92 के अज़ाय ज़रबी देखेंगे। 2 4 8, एक रह गया, 2 6 12, 2 2 4, 2 3 6, 23 1 23। 92 के अज़ाय ज़रबी 2 ज़रब 2 ज़रब 23। यहाँ पर दो मरतबा आ रहा है, 2 की दूसरी कुव्वत ज़रब 23 लिखेंगे। एचसीएफ मालूम करेंगे पहले, उसके बाद हम एलसीएम देखेंगे कि यहाँ पर कौन से एदाद मुश्तरक आ रहे हैं। 2 है और इसके बाद एक ही है, यहाँ पर 2 की दूसरी कुव्वत है, यहाँ पर 2 की एकवी कुव्वत है। सबसे कम कुव्वत जो है वो एलसीएफ लेते हैं, यानी एचसीएफ जो है 510 और 92 का वो 2 है। एलसीएम में हम देखेंगे मुश्तरका अज़ाय ज़रबी 2 की दूसरी कुव्वत आ रहा है, पहले उसको लें। उसके बाद 3 रह गया है यहाँ पर, 3 ज़रब 5 ज़रब 17 ज़रब 23, यानी मुश्तरका अज़ाय ज़रबी में सबसे बड़ी कुव्वत होती है, सबसे बड़ी कुव्वत उसको लें। उसके बाद बाकी के जो भी एदाद हैं बच गए हैं उन एदाद को हम लेते हैं और इन तमाम एदाद को हम ज़रब करेंगे। 2 की दूसरी कुव्वत 4 4 3 12 12 5 60, 60 को 17 से ज़रब करें और 17 को ज़रब करने पर फिर दोबारा हम 23 से ज़रब करने पर अदद जो आता है मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ यहाँ पर 23,460 आता है। इसके बाद हम तस्दीक करते हैं। तस्दीक एलसीएम ज़रब एचसीएफ बराबर दोनों एदाद का हासिल ज़रब ए ज़रब बी। एलसीएम यहाँ पर है 23,460 है, ज़रब एचसीएफ है 2। 2 एदाद से मुराद यहाँ पर 510 और 92 है। 23,460 को हम 2 से ज़रब करेंगे तो 2 0 0, 2 6 12, एक रह गया, 2 4 8 9, 2 3 6, 2 2 4, 46,920। इसी तरह से 510 को 92 से भी ज़रब करेंगे, आप तस्दीक कर लेना है। अगर वो गलत आ जाए, इक्वल ना हो, तो कहीं तो ज़रब में गलती हो सकती है, इसीलिए 510 को दोबारा 92 से ज़रब करें आप, 46,920 इसका आंसर हासिल होगा। ये था दूसरा सवाल। 510 और 92 के हमने एचसीएफ और एलसीएम को देखा और उसकी हमने तस्दीक भी की। तीसरा सवाल हम देखेंगे 336 के मुफर्रद अज़ाय ज़रबी हम देख रहे हैं। 2 1 2, एक रहा, 2 6 12, एक रह जाता है 16, 2 8 16। उसके बाद 2 8 16, 2 4 8, दोबारा 2 से 2 4 8, 2 2 4, 2 2 4 2 1 2। अब यहाँ पर 2 से तो तकसीम नहीं होता, 3 से हम करेंगे। 3 7 21, 7 1 7। यहाँ पर 336 के मुफर्रद अज़ाय ज़रबी 2 ज़रब 2 ज़रब 2 ज़रब 2 ज़रब 3 ज़रब 7 है, यानी 2 की चौथी कुव्वत ज़रब 3 ज़रब 7। कुछ नहीं है तो 1 यहाँ पर है। इसके बाद हम 54 की मुफर्रद अज़ाय ज़रबी देखेंगे। 2 2 4, उसके बाद एक रह गया, 2 7 14, 3 9 27, 3 3 9 3 1 3। 54 के मुफर्रद अज़ाय ज़रबी 2 ज़रब 3 ज़रब 3 ज़रब 3, 2 ज़रब 3 की तीसरी कुव्वत, एचसीएफ मालूम करेंगे। उसके बाद एलसीएम। एचसीएफ में देखिए हम सबसे पहले मुश्तरका जो अज़ाय ज़रबी आ रहा है 2 और 3 है, यहाँ पर 2 आप देख रहे हैं, और 54 के अज़ाय ज़रबी में 2 और 3, यहाँ पर भी 2 और 3 आ रहा है। यहाँ 3 की तीसरी कुव्वत है, यहाँ 3 की एकवी कुव्वत है, 2 की चौथी कुव्वत है, यहाँ 2 की एकवी कुव्वत है। तो हम यहाँ पर 2 की एकवी कुव्वत ज़रब, उसके बाद 3 की एकवी कुव्वत, 2 को 3 से हम ज़रब करेंगे, 2 3 6। इसके बाद हम
एलसीएम में दो देखें, सबसे पहले 2 की चौथी कुवत लें, उसके बाद 3 की कुवत 1 है, यहाँ पर 3 की कुवत 3 है, 3 की तीसरी कुवत ज़रूर जो रह गए हैं बाकी की जो अदाद हैं जैसे कि 7 है, इनको हम लेते हैं। यहाँ पर 2 की चौथी कुवत यानी 16 और 3 की तीसरी कुवत यानी 3 3 9 9 3 27, 27 को 16 से ज़रब करें और उसको 7 से हम ज़रब कर देंगे, तो डायरेक्ट मैं आंसर लिख देता हूँ 3024 इसका यहाँ पर एलसीएम हासिल होगा। इसके बाद तस्दीक करना है। एलसीएम ज़रब एचसीएफ बराबर ए ज़रब बी, या आप यहाँ पर दोनों अदाद का हासिल ज़रब। एलसीएम है 3024, एचसीएफ है यहाँ पर 6 और ए ज़रब बी से मुराद यहाँ पर पहला अदद, दूसरा अदद 336 ज़रब 54। 6 को हम ज़रब करेंगे 3024 से, 6 4 24, 6 2 12 13 14 हासिल का 1, 6 0 0 1 का 1, 6 3 18, 18,144। और इसी तरह से 336 को 54 से भी ज़रब करेंगे, 18,144 आता है। आप ज़रब करके देख लें, इसको भी देख लें। इसको देखने पर इतना आ रहा है, इसको देखने पर यहाँ पर एलसीएम और एचसीएफ में कहीं गलती हो सकती है, इसीलिए दोनों को ज़रब करके ही देखें। जिस तरह से यहाँ पर 3024 को ज़रब किए 6 से, ऐसे ही 336 को 54 से ज़रब करके देख लें। LHS RHS की यहाँ पर मसावी है, तो आपने यहाँ पर एलसीएम और एचसीएफ सही हल किया है। जज़ाकुल्लाहु खैरन कसीरा।